सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के थर्ड पार्ट को देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर को निकालना सीखा था 1 से लेकर 1000 तक, और उम्मीद कर रहे हैं वो चीजें आप समझ पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा भिन्न और बेसिक चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जिस पर भिन्न रहेगा, और वर्गमूल को निकालने सीखेंगे और कुछ उस टाइप के सवाल देखेंगे जिसको अब वर्गमूल में क्या संख्या जोड़ा जाए घटाया जाए, उस टाइप के सवाल को। ठीक है, तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि पॉइंट दशमलव वाला क्या चीज होता है कि अगर मुझे गुना करना है आपस में, ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है भाई कि क्या करेंगे, 2 दूगने 4, 4 हुआ। अब कितने संख्या के बाद पॉइंट है, तो एक यहां पर एक यहां पर, यानी कि 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहां तो केवल 4 ही है, तो अपने मन से इससे आगे एक 0 लगा देंगे और यहां पर पॉइंट बैठा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार से 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.5 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखिए सीधा पहले गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 9 पचे 45, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 45। ठीक है, 45 लिखेंगे। अब कितने संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, तो टोटल 3 संख्या के बाद पॉइंट। तो यहाँ पर कितना 2 है, तो अपने मन से यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, मान लेते हैं कभी आपको इस टाइप से पूछा जाए कि 1.5 इंटू 0.03 इंटू 0.2, अब इसका बताइए कि आंसर क्या होगा सॉल्व करने के बाद। तो भाई कुछ भी नहीं करना, जब आप मान लेते हैं कि आपके दिमाग से हटा दीजिए कि कहीं भी दशमलव लगा है, आप सोचिए कि दशमलव कहीं नहीं है। ठीक है, सिंपली तरीके से गुना करना, इसको मान लेंगे 15, इसको 3, इसको 2, तो 3 दूने 6, 15 6 कितना होता है 90, 90 हमने लिख दिया। ठीक है, अब दशमलव बैठाना है, तो देखिए कि कितने संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर 2 संख्या, 3 संख्या और यहाँ पर एक संख्या, 4 संख्या, तो यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, अपने मन से 2 को 0 इसके आगे लगा दीजिए, तो 4 संख्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करें ये वाले गुना वाला रोल आप समझ पाए होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 0.05 इंटू 0.04 कुछ भी रहे, तो 4 पंचे 20 डायरेक्ट करेंगे, 2 संख्या 2 संख्या 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 2 और यहाँ पर 2 को लगा दीजिए अपने मन से, हो गया आंसर। ठीक है, अब एक जोड़ में क्या होता है, एडजस्टमेंट करना होता है पॉइंट को। ठीक है, तो उस पर बातें कर लेते हैं आज। कभी कभार आप बहुत बार देखे होंगे कि आपको इस तरीके से पूछा जाता है, 3.24 प्लस में आपको दे दिया जाता है कि ये कुछ भी इसको जोड़ना होता है। तो जब पॉइंट में जोड़ना होता है ना, तो हम सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पॉइंट को पॉइंट के लाइन पे लाना होता है। जैसे यहाँ पर 3.24 है, 3.24, तो ये वाला कैसे उतरेगा पता है, ये पॉइंट यहाँ रहेगा, पॉइंट के सेंटर में पॉइंट के आगे एक संख्या तो आगे, बाकी ये संख्या 2 पीछे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब ये घर खाली तो 0 लगा दीजिए, नहीं लगाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ देना है, यहाँ पर खाली तो 0 लगा सकते हैं आप। आप जोड़ दीजिए इसको, 4 3 2 5, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, मान लेते हैं कि कभी आपको इस टाइप से पूछा जाए कि 3 कुछ भी पूछ सकता है। देखिए ले लेते हैं कि 6 7 3 2, ये प्लस 1.324, इसको जोड़ना है। तो आप देखिए ये पट्टी यहाँ पर है, 6 7 3 2, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को एडजस्टमेंट करने के लिए पॉइंट की जगह पर पॉइंट रखेंगे, इसके आगे 1 है, 3 यहाँ पर जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा, 4 जाएगा, इधर खाली है तो पूरे में 0 लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, और ये सेम कंडीशन माइनस के भी साथ होगा, सेम कंडीशन माइनस के भी साथ सेम चीजें होगा। अब सिंपली तरीके से जोड़ दीजिए, 4 के 4, 2 के 2, 3 2 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6। ठीक है, ये सेम चीज उसके साथ भी होगा। तो उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे, ये दशमलव का कैसे क्या खेल हो रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कभी कभार हमको इस प्रकार से पूछा जाए कि भाई बताइए कि 1.3 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 1.3 का स्क्वायर कितना होगा, तो कुछ भी नहीं, सीधा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब स्क्वायर के मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो जब स्क्वायर करते हैं तो वो डबल हो जाता है, 1 है तो 2 के बाद लगा देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कभी कभार इसको आपको इस तरीके से पूछा जाए कि 0.25 का स्क्वायर कितना होगा, तो सबसे पहले आप 25 का स्क्वायर कीजिए। 25 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 625 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना संख्या बाद है, 1 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट है कि नहीं है, तो यहाँ पर 2 से डबल 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 है, अपने मन से एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0। तो उम्मीद करें ये सब चीज आप समझ पाए होंगे कि ये पॉइंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। वर्गमूल को निकालना सीखेंगे सेकंडों के दौरान। ठीक है, सेकंडों वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं, और ये वर्गमूल निकालने का 2 तरीका होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है भाग विधि द्वारा, जिसके डिवीजन मेथड कहते हैं हम लोग। डायरेक्ट मेथड क्या होता है भैया, देखिए डायरेक्ट मेथड में हमें जो सवाल दिया हुआ रहता है ना, हमें जो भी सवाल दिया हुआ रहेगा वो सवाल किसी का ना किसी का स्क्वायर रहता है। ठीक है, किसी का ना किसी का स्क्वायर रहता है, वो चीजें हमें पता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये 484 है, ये किसी का स्क्वायर है और इसी को हमको निकालना है, तो इस पर डायरेक्ट मेथड काम होता है। ठीक है, और भाग विधि एक होता है भाग विधि, तो भाग विधि तो आपको पता ही है, वो लंबा वाला विधि।
तो डायरेक्ट मेथड कहां पर काम आएंगे, जिसका हमें पता रहता कि भाई इसका स्क्वायर होगा कुछ, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो वहां पर डायरेक्ट मेथड का काम चलाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हमें पता है कि ये 22 है भैया, 22 का स्क्वायर 484 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आज ये हम बड़े नंबर्स को लेते हैं और उसका निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते कि ये संख्या, इसका तो हमें पता नहीं है भाई कि कितना होगा, लेकिन निकालेंगे कुछ सेकंडों के अनुसार, मतलब कुछ ही सेकंड में हम निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो 16 21 हो गया, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक ऐसा संख्या का स्क्वायर कीजिए जिसका इकाई अंक 6 आता हो। आपका दिमाग में ही आना चाहिए। एक बार हम लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1 का स्क्वायर 1, काफी है यार। अब इसका मतलब ये जो 6 है ना, ये 6, इनमें से किसका स्क्वायर करें जिसका इकाई अंक 6 हो, यानी कि अंतिम में 6 आता हो, तो आपको देखिए यहाँ पर पता लगेगा कि भाई एक 4 है, एक कौन सा है, एक 4 है जिसका इकाई, इसका स्क्वायर करने पर हमें 6 प्राप्त होता है, और एक है 8 जिसका इकाई अंक कितना है, 8 तो नहीं होगा, 6 चाहिए, तो एक 6 होगा, 6 जिसका इकाई अंक 6 है, ठीक है। तो इस 6 के जगह पर यानी कि इसका जो आंसर होगा उसका भी इकाई अंक अंतिम वाला फिक्स हो गया कि या तो भाई यहाँ पर 4 होगा और नहीं तो 6 होगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब बचा कौन है भाई, 21। अब इनमें से ऐसा 2 नंबर को ढूंढिए आप जिसका स्क्वायर करने पर ये बीच में आता हो, ये बीच में आता हो, समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर करूँ तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, एक इससे कम इससे ज्यादा, ठीक है। तो हमेशा इससे कम वाला को ले लेना है, तो कम वाला लेंगे तो यानी कि 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4, तो इसका जो आंसर होगा या तो 44 होगा या तो 46 होगा, इतना बात फिक्स है, ये दोनों में से एक ही होगा भाई। अब पता लगाएंगे कि होगा कौन, तो ये जो 21 है ना, 21, अब ये देखिए कि किससे ज्यादा नजदीक है, ये किसके ज्यादा पास है, 25 के ज्यादा पास है कि 16 के, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा, यहाँ पर 5 देना होगा, यहाँ पर 4 देना होगा, यानी कि यहाँ पर 25 से ज्यादा पास है, तो यानी कि बड़ा वाला, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसका आंसर ये हो गया। आपको लगेंगे कि भाई मेथड बहुत लेंथी है, बल्कि कुछ भी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो अभी ऐसा लगेगा आपको। अब बड़े बड़े नंबर को आपको चुटकियों में हल करके अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। मान लेते हैं हमें ये करना है भाई, क्या है, 60 84, 60 84 का स्क्वायर हमें पता करना है, यानी कि हाँ अंडर रूट पता करना है। तो सबसे पहले पीछे से जोड़ा बना दिए, 4 किसका किसका इकाई अंक हो सकता है, 1 2 होगा भैया, और एक होगा 8, देखिए यहाँ पर, हाँ, तो इसका आंसर या तो इसका इकाई अंक में 2 होगा और नहीं तो 8 होगा। अब बचा कौन है, 60, तो 60 के आसपास वाले 2 संख्या को ले लीजिए जिससे कम और ज्यादा होता है, जिसके बीच में वो होगा, तो आप याद रखिएगा, मतलब अपने मन से फटाक से सोच लेना है। या तो देखिए एक होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 होगा, और एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमेशा इससे छोटे वाला को ले लेना है, तो या तो ये 72 होगा या तो ये 78 होगा, इतना बात फिक्स हो गया। अब कौन ज्यादा नजदीक है भाई, यहाँ पर देखिए 4 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 11, तो ये ज्यादा नजदीक है बड़ा वाला, तो यहाँ पर भी ये बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें कर पा रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा यार, आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, हो जाएगा। आप किसी भी नंबर को लीजिएगा, उसका डबल कीजिएगा, उसका रूट निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी और एक डिजिट को बढ़ाते हैं, ठीक है, आ जाइए। अब देखिए मान लेते हैं कि इसका करना है 15876। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पीछे से जोड़ा बना दीजिए आप, पीछे से 2 जोड़ा करके बनता है, लेकिन यहाँ पर 2 और इसके बाद 3 डायरेक्ट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम डिजिट कितना है यहाँ पर, 6, तो 6 का इकाई अंक किसके किसके साथ आ सकता है, एक तो भाई आएगा 4 का स्कोर 16 है, देखिए इसके अंत में 6 आ रहा है, एक आएगा 6, तो अब फिक्स हो गया। अब 158 है, तो 158 किसके किसके बीच आ सकता है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 11 का 121, 12 का जब हम करेंगे ना, 12 का स्क्वायर, तो देखिए हमें 144 प्राप्त होगा, और जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 169 होगा, ठीक है। इसके बीच में ही ये नंबर आ रहा है, 158 आ रहा कि नहीं, तो हमेशा छोटा वाला को ले लेना है, इसका मतलब ये 124 होगा, नहीं तो 126 होगा। अब कौन होगा भाई, दोनों में से किससे ज्यादा नजदीक उसको चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ पर 58 2 60, यानी कि 11 की यहाँ पर गैपिंग है, 11 इस तक पहुंचने के लिए 11 घर जाना होगा, यहाँ से ये इस तक पहुंचने के लिए कितना, यहाँ पर 6 देंगे, 8 और 6 14 घर, तो यहाँ पर सामने यही हुआ बड़ा वाला, तो यहाँ पर यानी कि बड़ा वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा 126। तो उम्मीद करें ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए पेपर में हमारे सामने सवाल आता है कुछ इस प्रकार से, अब मैं इसको एक बार साफ करता हूँ, ठीक है। सवाल इस प्रकार से आता है कि भाई अगर 7 अंकों की संख्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस तरह पेपर में क्वेश्चन छपता है, ठीक है। अगर सवाल पूछा जाए कि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंक में होंगे, कितने अंक के होंगे, ठीक है, होंगे, यानी कि अंडर रूट में कोई 7 गो नंबर है, ठीक है, 7 नंबर है, ठीक है, 7 गो नंबर है, अंडर रूट में 7 अंक की संख्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो सवाल चाह रहा है कि अगर बताइए अगर इससे ये निकलेगा तो कितने नंबर का होगा,
वो जो संख्या होगा वो कितने डिजिट का होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये 7 है भाई, 7 है, ये विषम संख्या है, तो हमेशा क्या करेंगे, विषम में एक जोड़ दीजिए आप, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 8/2 यानी कि 4, यानी कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 4 अंक का होगा, ये फिक्स है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि 8 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंक में होंगे, तो 8 एक अपने आप में सम संख्या है, तो उसका सीधे आधा हो जाता है, यानी कि 4 अंक का बनेगा, 4 अंक का बनेगा, ठीक है। कितने अंक का बनेगा, 4 अंक का बनेगा। तो पेपर में इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है कि कोई नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इसका तो हमको निकालना है वही है, लेकिन देखिए ये सवाल जो है ना, ये क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कुछ जोड़ेंगे तभी वो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। और हमने जो अभी अभी इससे पहले मेथड सीखा था, डायरेक्ट मेथड, वहां पर क्या होता था कि वो संख्या किसी का ना किसी का स्क्वायर था। तो यहाँ पर जो ये चीजें हम करेंगे ना, यहाँ पर एक ही नियम काम करेगा भाई, भाग विधि द्वारा। या तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में बहुत टाइम लग जाएगा यार। 4 ऑप्शन में अगर मान लेते कि आपको अंतिम वाला नंबर दिया हुआ रहे, तो फिर 4 को चेक करने में उतना टाइम रहता नहीं रहता। तो यहाँ पर डायरेक्ट भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस प्रकार से आप बचपन में पढ़े होंगे बहुत बार, जैसे 3246 है तो 3246 रखेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, पीछे से जोड़ा बना दिए, ये 32 को काटाने का प्रयास करते हैं, तो देखिए 5 का करेंगे, 5 × 5 = 25, क्योंकि यहाँ पर हम वर्गमूल में पता है कि नहीं कि जितना का नंबर लेंगे उतने बार गुना करना होता है। तो अब यहाँ पर घटा दीजिए इसको, तो 5 12 में यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये एक जोड़ा 7 में उतरता है, ठीक है। यहाँ के 4 6 उतर जाएगा, यहाँ पर 5 और 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब इस पर क्या गुना कर दिया जाए कि इसके आसपास वाले संख्या तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्या गुना करेंगे कि इसके आसपास तक गुना पहुंच जाए, तो अगर 5 लीजिएगा यानी कि 5 लेंगे, तो 5 × 5 = 25 के 5 हाथ मेरा 2 और 2 और 5 × 5 = 25, 5 में बहुत कम हो जा रहा है, तो 7 लेके चेक करते हैं भाई। तो 7 लेकर अगर चेक करेंगे तो कितना होगा, 7 × 7 = 49 के 9 हाथ मेरा 4, और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, 7 × 7 यानी कि 749 746, तो यहाँ पर 749 ले लेंगे, तो यानी कि -3 का कमी है, यानी कि 7 बार लिए, -3 का कमी है, -3 का कमी हो रहा है, यानी कि इस संख्या में अगर 3 जोड़ देंगे ना तो वो 57 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आई बातें, नहीं आ रहा। इसके आसपास तक आने के लिए हमने क्या करा, ये 4 है भाई, ये 9 है, ठीक है। इसके और ये कितना है भाई, ये तो 7 था ना यार, 749, ठीक है, 749। इसके आसपास तक आने के लिए हमने 7 से गुना करा, 7 से 46 749, तो -3 की कमी हुआ है ना, तो वही तो चाहिए भाई कि इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें -3 की कमी है, कमी एक्चुअल में, तो आंसर इसका हो गया कितना पता है आपको, 3। अब इसमें जांच करते हैं, ये जो 3246 है, तो 3246 है, अगर 3246 में क्या जोड़ दिया, यानी कि 49 जोड़ना होगा, तब 3 इसमें जोड़ेंगे तो 49 होगा। तब ये जो 49 होगा, ये कितना का स्क्वायर है, 57 का स्क्वायर है, तब ये 57 का स्क्वायर होगा। आपको 57 का स्क्वायर आता होगा निकालने के लिए, कल ही हमने सीखा। 2-3 तरीका है, डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 के 9 हाथ मेरा 4, 7 × 5 = 35 दूने 70 4 74 के 4 हाथ मेरा 7, 5 × 5 = 25 7 32। देखिए 3249 चीजें आई आपको समझ में कि नहीं आई वो बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर 3 हुआ, ठीक है, क्योंकि कमी पूछ रहा था तो क्या जोड़ेंगे, तो इसमें 3 अगर जोड़ देते हैं तो ये 57 का पूरा वर्ग बन जाएगा। इस टाइप के आप सवाल देखे होंगे पेपर में, अगर प्रीवियस सेट कभी आप मारे हैं, लगाए हैं, और ये प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले और एक प्रैक्टिस करते हैं। क्या अभी आपकी बार आपसे पूछा जाए कि 33,850 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो फटाक से भाग विधि का ही इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। 33,850, तो भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे, पीछे से जोड़ा बना दीजिए, अंतिम में 3 रख देते हैं, ठीक है। 3 रख देते हैं तो आपको स्क्वायर तो पता होगा ही, 338 है, किसके स्क्वायर के करीब करीब लग रहा है आपको। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो डायरेक्ट 18 रख देते हैं, क्योंकि हम 19 का स्क्वायर नहीं रख सकते, क्योंकि 19 का ज्यादा हो जाएगा, 361 हो जाता है, ठीक है। तो 18 ऊपर में रखेंगे, यहाँ पर 324 हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 और 18 हो जाता है, जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर 36। ये चीजें तो आपको आते होंगे ना भाई। भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पर 18 से दिए, तो उसी 18 को आपस में जोड़ के यहाँ पर 36, उसके बाद यहाँ पर जो देंगे इसको कटा, इसके आसपास आने के लिए क्या कर सकते हैं, वो चीजें आप यहाँ पर ढूंढेंगे हम लोग। तो 0 से तो नहीं, 10 बार में कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो अंदाज में एक 7 से करते हैं भाई। देखिए 7 से अगर लेंगे, यानी कि 36 है पहले से, 36 और इंटू 7 करेंगे, तो 7 नीचे भी तो करना होता है, इसी तरीके से ना करना होता है भाई, ऐसे। तो 7 7 49 के 9 हाथ मेरा 4, 7 6 42, 42 और 4 46 के 6 हाथ मेरा 4, 7 21 और 4 हो जाएगा 25, 2500। ये कितना हो गया भाई, 2569, यहाँ पर 1450। ये तो ये बहुत ज्यादा हो गया 7वां बार में। तो एक काम करते हैं, इससे और कम लेते हैं, इससे और कम लेंगे तो 36 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से
4 को लेते हैं, ठीक है। तो 4 लेंगे तो 4 4 16 के 6 हाथ में 1, 4 6 24 25 के 5 हाथ में 2, 4 4 12 13 14, 1456, यहाँ पर 1450। इसके आसपास तक पहुंच गए क्या? पहुंच गए। तो यहाँ पर 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। तो 4 में आ रहा 1456 यहाँ पर आ रहा है। कितना बार लिए भाई? 4 बार लिए, ठीक, 4 बार लिए। तो अब देखिए 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा ना। 1456 में 1450 घटेगा तो माइनस का 6, माइनस का 6 यानी कि माइनस का 6 कमी है। तो माइनस का 6 कमी है तो आंसर हो गया, इसका आंसर तो 6 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको चेक भी करना है, आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर इसमें 6 की कमी है तो इस संख्या में 6 ऐड करना होगा, तब तो 184 का स्कोर होगा। तो अगर इतना में 6 ऐड कर दिया जाए तो 33 8 5 6, ये अभी आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, उतना चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सवाल हमसे यहाँ पर निकालने के लिए पूछा था, निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं कि 184 का स्कोर है कि नहीं। तो 184, अब भैया आप बताइए 184 का स्कोर करेंगे तो आपको कल ही हमने सीखा था यार कि 184 किसके आसपास लग रहा है। ये 200 को बेस मान लेंगे। तो 200 को जब बेस मान लेंगे हम तो ये कितना कम है? कम कितना है? 16 कम है ना। तो 16 को अगर जोड़ते हैं तो 200 का मतलब हो जाएगा 2, कल सीखे हैं। 16 का स्कोर होता है 256, इसमें से 16 घटा दीजिए आप। 14 में 8 7 178, 178 को यहाँ ऐड कीजिए। 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 7 14 15 के 5 हाथ में 1, 2 के 2 3, और ये 256 जो है तो 2 तो प्लेस में 2 ही डिजिट अलाउ है तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2 3 8 5 6, क्या ही था क्या? 33 850, 33 850। लेकिन यहाँ पर भूल कैसे हो सकता है? यहाँ पर भूल नहीं होना चाहिए। 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, 2 6 12 13 हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 33 856, 33 856। उम्मीद करें आप चीजें समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें आपको करना होता है। अभी ये डेमो है, ठीक है। प्रैक्टिस में बहुत सारे सवाल करेंगे, प्रैक्टिस में बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज ये आगे और कुछ बातें हैं। देखिए जिस भी संख्या, ये जो जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 लिखा हुआ रहेगा ना अंत में, वो कभी भी परफेक्ट स्कोर नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिस किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 लिखा हुआ रहे वो कभी परफेक्ट स्कोर नहीं हो सकता। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के बीच में ऐसा कोई संख्या बताइए जिसका स्क्वायर और क्यूब एक ही आता हो, तो वो है भैया 64। वो है क्या है? 64। 1 से 100 तक के यही एक संख्या है जिसका वर्ग और घन दोनों होता है। यानी कि 4 का स्क्वायर करें, देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्राप्त होगा, ठीक है। ये 64 ही है। और संख्या कितना है भाई? संख्या एगो 64 है और एगो 1 है, जिसका स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, जिसका क्यूब करने पर सेम चीज प्राप्त होता है। ये 1 से 100 तक के बीच में 64 एक प्राणी है जिसका स्क्वायर और क्यूब दोनों बराबर आता है, ठीक है। अगर 1 से 1000 तक पूछा जाए तो उस टाइप में 3 हो जाता है भैया। 1 से अगर 1000 तक आपसे पूछा जाए तो उस टाइप में 3 हो जाता है। 3 संख्या है टोटल, एक तो 1 है, एक भाई साहब ये 64 स्वयं है, और एक इसमें जुड़ जाता है 729। 1 का क्यूब स्क्वायर 1 का क्यूब भी 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का क्यूब भी 64, ठीक है। ये क्या है? 9 का क्यूब हो जाता है आपका पास कितना? 9 का 9 27 27 यही 729, और 27 का स्क्वायर हो जाता है 729। ये छोटी सी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास, तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।